लखनऊ वालों ने कबाबों से इश्क किया। काकोरी कबाब, शामी कबाब, घुटवा कबाब, बोटी कबाब, मजलिसी कबाब। अब इनको अगर गैस पे बनाएंगे तो थोड़ा इनके लिए जुल्म हो जाएगा। ऑथेंटिक रेसिपी जो बनती है वो एक कोयले पे ही बनती है। इंडिया का लखनऊ शहर अपनी तहजीब, सकाफत और ख़ास तौर से अपने लजीज कबाबों और बिरयानियों के लिए मशहूर है। ये खाने रवायती तौर पर सदियों से अभी तक कोयले पे बनते आए हैं, लेकिन अब यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका कहना ये है कि एनवायरनमेंट को ख़राब होने से बचाने के लिए ये खाने जो है वो गैस पे बनाए जाएं, और इसके सबब यहाँ जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं जो इस तरह के खाने तंदूरों में जो बन रहे हैं, कोयलों पे जो बन रहे हैं, उनमें काफ़ी एक बेचैनी है कि क्या वो गैस पे बनाने से वो लज्जत रह पाएगी, वो जायका रह पाएगा नहीं। ये लखनऊ का सबसे मशहूर टुंडे कबाब रेस्टोरेंट है, और इस वक्त हमारे साथ यहाँ इसके मालिक मोहम्मद उस्मान साहब बैठे हैं। उस्मान साहब, ये बताइए कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो नया एडवाइज़री और हुक्म आया है कि अब ये कबाब जो है वो कोयले पे नहीं बल्कि अब गैस पे बनाएं, तो इसका क्या असर हो रहा है आप लोगों पर? आपके जहन में क्या है? जी, ये जो तंदूर का आइटम है, मलाई टिक्का है, फिश टिक्का है, टंगड़ी कबाब है, चिकन सीख कबाब है, ये तो सब तंदूर में बनता है और ये सदियों से बनता चला आ रहा है। लेकिन अब अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें कुछ बदलाव आए, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले लगाए, टेस्ट करे, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाए जो उसका जो है जायका जो है बरकरार रहे। मशहूर कबाब के एक रेस्टोरेंट ने अपने यहाँ कोयले के साथ साथ गैस का भी चूल्हा लगा दिया है, लेकिन लोगों को गैस पर बने कबाब पसंद नहीं आ रहे हैं। हम कोयले पे पकाते हैं कबाब, कोयले पे जो मजा गैस पे नहीं है, जबकि हम गैस पे पकाने लगे हैं। लेकिन बहुत से कस्टमर आते हैं, कहते हैं भैया गैस के कोयले का कबाब अच्छा नहीं है, आप हमको कोयले के सीखे कबाब दीजिए। इसमें जो मलाई टिक्का, चिकन टिक्का, गलावट कबाब, शामी कबाब, सीख कबाब, बोटी कबाब, तरह तरह के कबाब, पुलाव और बिरयानी और ख़ास तरह की रोटियां लखनऊ की पहचान बन गई हैं। इन खानों के शौकीन लोगों का कहना है कि इन्हें गैस पर बनाने से इनका जायका चला जाएगा। इतने सालों से हो रहा है तब नहीं एनवायरनमेंट खराब हुआ है, सड़कों पे इतना पोल्यूशन हो रहा है तब नहीं एनवायरनमेंट में वो दिक्कत आई, और इस चीज़ पे दिक्कत आ रही है। अगर गैस पे खाना होगा तो घर पे खा सकते हैं। कोयला एक ऐसी चीज़ है जिससे स्मोकी फ्लेवर आता है, फ्लेवर इन्हांस हो जाता है। जितने भी ऑथेंटिक लखनऊ के खाने हैं उनमें जो मेन उसकी खासियत है वो इसी से आती है कि वो कोयले और लकड़ी पे नेचुरल फॉर्म ऑफ जो होता है उस पे बनते हैं। लखनऊ में छोटे बड़े ऐसे तकरीबन 3000 रेस्टोरेंट्स और दुकानें हैं जहां कोयले से खाने बनते हैं। मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इससे एनवायरनमेंट को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। लखनऊ जो है अपने उसके स्वाद के लिए जाना जाता है, तो हमने फिर बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड है उनसे बात की, नज किया, उनको प्रेजेंटेशन दी कि भाई इससे जो वर्कर वहाँ काम करते हैं उनकी हेल्थ के लिए भी, जो वहाँ पे आपके जो रूम्स है वहाँ पे भी एयर क्वालिटी बहुत पुअर रहती है और ओवरऑल कंट्रीब्यूट भी करता है। तो उन्होंने खुद ही स्वेच्छा से हमारे मॉडल को समझा, और जो रेट्रोफिटिंग की जो गैस बेस्ड भट्टियाँ हैं तो अभी तक 100 लोग कर चुके हैं। वॉलंटियर है, हम लोग किसी को कंपेल नहीं कर रहे। ताहिरा का ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से है जो फूड केटरिंग बिजनेस में है। वो कहती हैं कि पोल्यूशन तो एक मसला है, लेकिन कोयले पर पाबंदी लगाना इसका हल नहीं है। जैसे विंटर्स आते जाते हैं, यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतना पुअरली ड्रॉप करता है कि फिर सभी बीमार पड़े होते हैं। लेकिन उसके लिए कोयले से जो कुकिंग हो रही है वही मेजर स्टेप है चेंज करने का, वो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। एडमिनिस्ट्रेशन ने आई होप पूरी रिसर्च करके ये स्टेप लिया होगा, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जैसे कि आपने कहा कि लोगों में एक खलबली मची हुई है फिलहाल कि कैसे चेंज होगा, वो हम लोग भी सोच रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी डिशेस ऐसी हैं जो कोयले के बिना हमने कभी अभी तक इमेजिन नहीं करी। लखनऊ के एक मशहूर रेस्टोरेंट के मालिक शमील शमसी म्युनिसिपैलिटी के फैसले से हैरान है। मामला है ये बिल्कुल भी इन्वायरमेंट का मामला नहीं है, क्योंकि ये जो मेरे यहाँ लगे हुए 100 ग्राम कोयले हैं, मुझे मालूम है कि लखनऊ की प्रदूषण और वातावरण को ख़राब नहीं कर सकता। यहाँ से गुजरने वाला आदमी जब गुजरता है
तो एक लंबी सांस लेता है इन कोयले की खुशबुओं की। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि जो कहा जाए कि एनवायरनमेंट इससे खराब हो रहा है। बाज रेस्टोरेंट ओनर्स का कहना है कि अगर जायका ही न रहा तो फिर लोग इन कबाबों और बिरयानियों को क्यों खाएंगे। खाने की दुकानों से एकदम से कोयला हटाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। और वो दुकानें खास करके जो जीएसटी पे करती हैं, जो टैक्स पे करती हैं, वो अपने जायके की वजह से करती हैं। कोई रेस्टोरेंट नहीं बिकता, रेस्टोरेंट का खाना बिकता है। लखनऊ के बहुत से ऐसे अगर आप ख़रीदारों को देखेंगे, बड़े रेस्टोरेंट्स ओनर हैं, इनका कोई नाम नहीं है। वो नॉर्मली ठेले पे और तख्त पे बैठ के खाना बेच रहे हैं और लाइन लाइन से लगी पड़ी हुई है। तो इसका इट मीन्स क्या है कि जायका बेचता है। जायका बेचने के लिए इंग्रेडिएंट्स तमाम हैं, जिसमें एक इंग्रेडिएंट आग भी है और एक इंग्रेडिएंट पानी भी है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि हुकूमत इसका कोई दरमियानी रास्ता निकाले। समाज में भी रहना है, मुझे देखना है कि गवर्नमेंट अपने जनता के लिए क्या हित में अच्छा कर रही है, वो करना तो है ही है, फॉलो करना है। मगर जो चीज़ थोड़ी सी लकड़ी के कोयले के लिए जो है अगर से कुछ रियायत बरती जाए तो बहुत बेहतर है। हिमांशु वाजपेयी लखनऊ के दास्तान गो हैं। उनका ख्याल है कि लखनऊ तब्दीलियों का शहर है और ये इस टेस्ट से भी गुजर जाएगा। तो ये बेचैनी तो है ही कि भाई हमारा एक तरीका है जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहे हैं, लेकिन वो तरीका भी धीरे धीरे नए तरीके से ढल जाएगा। और लखनऊ में इतने हुनरमंद लोग हैं कि वो गैस के ऊपर भी लज्जत को निकाल लेंगे। थोड़ा वक्त उन्हें लग सकता है, लेकिन वो इतने हुनरमंद लोग हैं, उनके पास दस्ते हुनर ऐसा है कि वो इसमें भी निकाल लेंगे।